कहते हैं अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, अगर उनको 27 में तो हारमोनिया देने से उनकी सरकार थोड़ी बन जाएगी कि 25-25 हजार रुपए किसी को दे दे तो उनकी सरकार बन जाएगी। बिल्कुल गलत है। हारमोनिया दे दे, 25 हजार रुपए दे तो बढ़ावा है, समाज को तोड़ने का एक तरीका है। यानी यदि बाबा से मिलने जाते तो बाबा बुलडोजर दे देते। बाबा बाबा बुलडोजर चलाए, ये हारमोनिया दे दे, कोई पहुंच के जौन बाटे ट्रैक्टर दे दे। वो चाहे जिस जाति का हो, वो अपनी विद्वता के हिसाब से कथा कर सकता है। लेकिन मुकुटमणि ने जो ब्राह्मण के नाम से आईडी बनाई वो गलत था, उसीलिए विवाद पैदा हुआ था। लुटता है क्या भगवान श्री राम सबरी से उसका जाति पूछकर उसके जूठे बैर खाए थे कि सकल मोर उपजाई माया, सब पर मोर बराबर दाया, ईश्वर अंश जीव अभिनाशी। तो वो तो भगवान राम ने ही कहा है, कृष्ण ने भी कहा है कि सब मैं हूं। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। मैं इस समय प्रयागराज के सरजमी पर मौजूद हूं। जिस तरीके से इटावा में एक कथावाचक के साथ ब्राह्मणों ने जिस तरीके से ऐसा दर्दनाक जो प्रक्रिया किया है, उसी के विषय में हमारे बीच में कुछ जो है विद्वान लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या वास्तव में जो भक्ति के राह पर लोग जो चल रहे हैं उस पर जाति जो है निर्भर करता है। क्या जाति जो है पूजा पाठ में अहम भूमिका निभाता है, वो जानने का प्रयास करते हैं। सर, क्या परिचय होगा आपका? सुरेश चंद्र उपाध्याय, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान सेना लोकतांत्रिक पार्टी, सह संयोजक भारत गठबंधन। इटावा वाले मामले पर क्या कहना चाहेंगे? क्या जिस तरीके से यादव होने पर कथावाचक कहना, क्या उच्च जाति के लोग ही उच्च जाति के लोग जो होते हैं उन्हीं के भगवान होते हैं? कथा कहने का सबको अधिकार है। श्री कृष्ण जी वो यदुवंशी हैं, लेकिन पूरा देश, सभी धर्मों के लोग, सभी जो है हिंदू मानते हैं उनको। ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मण से लेकर सारे जितने भी जाति धर्म के लोग हैं सब उनको मानते हैं। तो कथा कहना कोई गलत बात नहीं है, वो चाहे जिस जाति का हो, वो अपनी विद्वता के हिसाब से कथा कर सकता है। लेकिन मुकुटमणि ने जो ब्राह्मण के नाम से आईडी बनाई वो गलत था, उसीलिए विवाद पैदा हुआ था। जहां तक रही बात कि उनका मुंडन कराया गया, तो ऐसा कोई क्लिप नहीं आ रही है। और जो महिला हैं वो भी आरोप लगा रही हैं कि हमको यूट्यूब के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जैसे लगा कि वो कह रही छेड़खानी हुई, या उनके जो भी वो शब्दों का हम लोग क्या उपयोग करें, अच्छा नहीं लग रहा है जो भी उन्होंने आरोप लगाया है। ऐसा कोई लेकिन सवाल उठता है, क्या भगवान श्री राम सबरी से उसका जाति पूछकर उसके जूठे बैर खाए थे? नहीं भाई, वो तो प्रेम के जो तो रामचरितमानस में लिखा है कि सकल मोर उपजाई माया, सब पर मोर बराबर दाया, ईश्वर अंश जीव अभिनाशी। तो वो तो भगवान राम ने ही कहा है, कृष्ण ने भी कहा है कि सब मैं हूं। तो इसमें कोई जात पात, ये तो राजनीतिक एक तरह से हमको लगता है षड्यंत्र भी है। जैसे कोसाम्बी में कांड हुआ तो अखिलेश यादव वहां जाके खड़े हुए, पहले बार अखिलेश यादव खड़े। तो वहां जो आमने सामने जो फाइटिंग हो रही है, हमको न कहीं कहीं सत्ता की चाल है। कोई ऐसी क्लिप नहीं है कि बाल बनवाया गया। अच्छा, मुकुटमणि जी का भी है कि हमारी जो शिखा काटी गई, ऐसा कोई नहीं है कि कोई उनका जो है मुंडन करा रहा है। बाल कटने से बाद जो है पेशाब का भी छिड़काव किया जाता है। कोई ऐसी क्लिप नहीं है, केवल ये आरोप प्रत्यारोप हमको लग रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र। अखिलेश यादव इतने बड़े नेता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और उनके पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे। तो इस तरह से वो जाके किसी को प्रोत्साहन करते हैं इस जो है उससे, तो ये तो गलत है। क्या इस मामले में समाजवादी पार्टी की जो तेजी दिखाई दे रही है, इसका क्या आपको मैसेज दिखाई दे रहा है? मैसेज ये है कि हमको लगता है कि वो पीडीओ को इकट्ठा करने के लिए जो बैकवर्ड जाति या जो उन्होंने बनाया है, उसके लिए भी यह षड्यंत्र हो सकता है। वकील साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से इटावा मामले में ये देखने को मिला कि एक कथावाचक मणि यादव जी रहते हैं और उनके सहयोगी कथा कहने के लिए जाते हैं, लेकिन जब ये पता चलता है कि वो कास्ट यादव रहते हैं तो उन पर जो है ब्राह्मण तमाम जो है आरोप और जो भी कांड किए हैं, ये तो खूब ही आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। क्या वकील साहब ये सही हुआ है? क्या यही हिंदू राष्ट्र की मांग आज के समय जनता कर रही है? क्या हिंदू राष्ट्र में यही होने के बाद यही सब होगा? देखिए, मैं एक अधिवक्ता होने के नाते मैं लीडर ऑफ द बार हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का उपाध्यक्ष रह चुका हूं।
किसी भी विषय पर जब तक गहनता से जांच नहीं हो जाती है कि पेशाब का छिड़काव किया गया कि नहीं किया गया, अगर पेशाब का छिड़काव किया गया तो पेशाब किसने किया, किसने छिड़काव किया, और इसके बाद जो है मुंडन किसने किया, मुंडन किसने करवाया, ये सब सारी चीजें जांच का विषय है। राजनीतिक रंग दिया जा रहा कौन है। कौन कर रहा है? कौन? क्या अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया, क्या इसको राजनीतिक रंग लाना चाह रहे हैं? अखिलेश यादव को 2027 दिखाई दे रहा है, इसलिए वो हर मुद्दे को बड़ा बनाने- राजनीतिकरण कर रहे हैं और वो हर मुद्दे को पीडीए से जोड़ दे रहे हैं। और हर मुद्दे को पीडीए से जोड़ना जो है ये समाज के लिए भी घातक है और देश के लिए भी घातक है। अगर कोई गलती करता है तो कानून सिर्फ गलती करने वाले को सजा देती है, न कि पूरी फैमिली को सजा देती है, न कि पूरी कम्युनिटी को सजा देती है। और अखिलेश यादव का जो वो है वो ये है कि अब ब्राह्मण जो कथा कह रहे हैं ये पीडीए से दक्षिणा लेना बंद कर दें, सारी चीज करना बंद कर दें और पीडीए के लोग कथा सुनना बंद कर दें। तो ये सब नहीं होना चाहिए। गलती कुछ लोगों ने किया, अच्छा अभी हम गलती भी नहीं मानेंगे, इसलिए कि मामला जो है वो एफआईआर पंजीकृत हो गई है। एफआईआर पंजीकृत के बाद उसकी जांच होगी, जांच के बाद रिपोर्ट आएगी कि क्या सत्य है क्या असत्य है। तो पूरे ब्राह्मण समाज को किसी नेता द्वारा जो है कलंकित करना यह कहाँ का न्याय है। यानी तो जिस तरीके से वकील साहब कह रहे हैं कि एक नेता द्वारा जिस तरीके से ब्राह्मणों को कलंकित करना, क्या वास्तव में ये सही है कि नहीं? लेकिन जिस तरीके से मणि शंकर यादव जो हैं वो, जब कुछ लोग कहते हैं कि कथा में गए थे तो अपना जाति छुपा कर गए थे। दो आधार कार्ड उस समय मिला, एक में उनका सिंह नाम मिलता है, एक में यादव मिलता है। इस पर क्या देख रहे हैं? क्या कथा तो कहने गए थे लेकिन जाति क्यों छुपाए थे? जाति अगर वो छुपाए हैं तो गलत है, जात छुपा कर अगर कर रहे हैं तो ये गलत है। जौन बात उनको जात ओपन करके कथा करना चाहिए। जौन बात जिसको कथा सुनना था, जो श्रद्धालु है वो सुनेंगे। जौन बात लेकिन ये जो मुंडन हुआ ये गलत हुआ है। भी मुंडन बता, वकील साहब ने कहा ना कि जब तक उसकी क्लिप आ जाए, उसकी जांच हो जाए, उसकी जो है जब ओपन उसकी जांच हो जाए तब इस पर आरोप जो सिद्ध होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो। जौन बात अगर मुंडन हुआ है तो जो मुंडन किया है वो लोग जेल जाए। ये व्यक्तिगत मामला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव कुछ धनराशि भी देते हैं, दिखाई दे रहा है। देखिए ये तो राजनीतिक है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो खड़े हुए थे कौशाम्बी वाले मामले पर, पहले अखिलेश यादव ने खड़े हुए थे, उनके लोग भी गए थे। जौन बात उन्होंने तो पहले तुलते, तो वो वक्त जो है, जो मौका है उसको भुनाते हैं। जौन बात क्योंकि उनको 27 दिख रहा है, 27 में किसी तरह से जो है वो समाजवादी की सरकार बने, तो उससे अगर जोड़कर करेंगे तो ये ठीक हमको नहीं लग रहा है। इससे समाज कहाँ जाएगा ये उनको सोचना चाहिए। अब फिर अखिलेश यादव का ये कहाँ जौन बा हिंदू राष्ट्र का कहाँ उनका कौन मुद्दा है? जौन बा उनका तो मुद्दा है कि किस तरह से 27 की सरकार हमारे पक्ष में आ जाए। यानी 27 की तैयारी अभी से ये 27 को लेकर जो है जितने भी हो रहे हैं, तनिक भी थोड़ा भी कहीं हुआ तो ये लोग जो है जोड़ने के लिए जौन बाटे 27 को जोड़ने के लिए ये लोग अपना जौन बा हर फंडा जो है अपना रहे हैं। हम कहते हैं अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, अगर उनको 27 में तो हारमोनिया देने से उनकी सरकार थोड़ी बन जाएगी कि 25-25 हजार रुपए किसी को दे दे तो उनकी सरकार बन जाएगी। या योगी बाबा भी ये करे इस तरह का काम तो उनका भी नहीं होगा। वो तो जनता तय करेगी ना। रही बात की जो मामले हैं उसके जो है, अगर वो नहीं चाहते हैं कि पुलिस न्याय करेगी, एसआईटी गठित हो जाए। अगर बहुत बड़ा तूल पकड़ रहा तो सीबीआई करा लें, उससे जांच करा लें, बड़ी एजेंसी से किसी से जांच करा के जो उसमें दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। यानी आप कह रहे हैं जो हारमोनिया दिए हैं वो गलत? बिल्कुल गलत है। हारमोनिया दे दे, 25,000 रुपए दे तो बढ़ावा है, समाज को तोड़ने का एक तरीका है। यानी यदि बाबा से मिलने जाते तो बाबा बुलडोजर दे देते। बाबा बुलडोजर चलाए, ये हारमोनिया दे दे, कोई पहुंच के जौन बाटे ट्रैक्टर दे दे,
कोई पहुंच के जौन बाटे वो बाबा जी का जो मलबा उठाने के लिए जौन बाटे वो क्या, बुलडोजर। नहीं भाई, उसको क्या कहते हैं, जेसीबी। जेसीबी दे दे, और उसके बाद जौन उसके भर को कोई जौन बाटे ट्रक दे दे जौन बाटे। तो ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि समाज कैसे एकजुट हो कर एक साथ होकर वोट करे, तो लोकतांत्रिक तरीके से जिसकी सरकार बनेगी। इसके पहले तो उन्हीं की सरकार थी, अखिलेश थे, उसके पहले जौन बाटे फिर उनके पिताजी थे कई बार। तो ये माने नहीं रखता कि हारमोनिया दे रहे हैं आप 25,000 रुपए दे, फिर उन्होंने एक भी कहा, ये भी गलत है, इसकी मैं निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। एक जिम्मेदार व्यक्ति, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक्स मुख्यमंत्री हैं। जी आप निंदा कर रहे हैं। निंदा कर रहे हैं, बाबा जी भी निंदा करते हैं कि जो ये बुलडोजर चलाते हैं गलत है। कोई अपराधी है तो अपराधी के लिए कानून बना है। आपको ये कहां से अधिकार मिल गया है कि आप बुलडोजर किसी घर पर चला दें, आप किसी को इनकाउंटर करा दें? सब गलत है। जी। अगर आप इसे और इसी कड़ी में देखिएगा, इटावा वाले मामले पे जो है हमने ये आज खास बातचीत किया। इन लोगों का कहना है कि इस पर जो है जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद इस पर जो है कड़ी जो है कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसी खास वीडियो को आप देखते रहिए। तब तक आप देख रहे थे KN24 न्यूज। धन्यवाद।